हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर स्टडी विद प्रथमेश में। तो आज हम देखते हैं कि बाइनरी सर्च के जो न्यूमेरिकल होते हैं और बाइनरी सर्च का जो कॉन्सेप्ट होता है जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है वो आज इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ। लेकिन अगर आपने मेरी पहली वाली वीडियो जो लीनियर सर्च के बेस पर है वो अगर आपने नहीं देखी होगी तो वो जाकर देख के आइए, क्योंकि उसमें मैंने बताया है कि मॉडल आंसर में का जो आंसर है उसका लाइन टू लाइन में एक्सप्लेनेशन बता दिया है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जो बाइनरी सर्च होगा वो आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो जो हमारा सर्चिंग और सॉर्टिंग का जो हमारा यूनिट 2 है वो जो टॉपिक चल रहा है वो मैंने कवर करना शुरू कर दिया। ये लेक्चर नंबर 2 है हमारा और मैं प्रॉपर एमएसबीटी के नोट के स्कीम के वाइज आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ। लेकिन अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें और इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो दोस्तों देखते हैं हम कि जो बाइनरी सर्च है वो हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। लेकिन पहले अच्छी तरह से इस कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं कि क्या होता है। माइंड एकदम फ्रेश कर लीजिए, क्योंकि बाइनरी सर्च डिफ़िकल्ट नहीं बोलूँगा, लेकिन अगर आपने थोड़ी भी मिस्टेक कर दी तो आपका यहाँ पर आंसर रॉन्ग आ सकता है। तो देखो, अप्लाइड ओनली ऑन सॉर्टेड लिस्ट मतलब क्या कि अगर आपकी लिस्ट सॉर्ट नहीं है तो आपको पहले उसे सॉर्ट करना पड़ेगा। मतलब क्या क्या, अगर समझो लिस्ट होगी वो होगी, समझो यहाँ पर 5, 17, 20, 25, 47 ये सॉर्टेड लिस्ट है। और ये सॉर्टेड लिस्ट है। अगर आपकी लिस्ट सॉर्ट नहीं है, मतलब 25 फर्स्ट है, 5 लास्ट में है, अगर 17 लास्ट में है, 73 फर्स्ट में है, तो अगर आपको उसको सॉर्ट करना पड़ेगा 5, 17 जो मतलब जो छोटा नंबर होने वाला है उसको आपको फर्स्ट लेना पड़ेगा और जो बिग नंबर होगा उसको आपको लास्ट में लेना पड़ेगा। इतना कॉन्सेप्ट क्लियर है। अप्लाई ओनली ऑन सॉर्टेड लिस्ट, जो शॉर्ट लिस्ट होगी वहीं पर ये बाइनरी सर्च अप्लाई होगा। अच्छा, अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर निकालना पड़ेगा मिड को। जो हमारी लिस्ट है उसमें हमें मिड को निकालना पड़ेगा। तो मिड को निकालने का एक फॉर्मूला है लोअर प्लस अपर डिवाइडेड बाय 2। लोअर प्लस अपर डिवाइडेड बाय 2। ये लोअर क्या होता है, अपर क्या होता है, ये मैं आपको अभी बता देता हूँ। देखो, ये लिस्ट है। फर्स्ट हमने लिस्ट को अरेंज कर लिया 5, 17, 21, 25, 47, 73, 92। जो एल रहेगा मतलब लोअर होगा 0 लोकेशन पर। अच्छा दोस्तों, एल होगा 0 लोकेशन पर लोअर, और अपर कहाँ पर होगा, यहाँ पर उसका अपर हो जाएगा लास्ट एंटर जो 6 नंबर पर जो 92 है वहाँ पर हो जाएगा उसका अपर। ये आपको अच्छे से समझ में आ गया। उसको डिवाइड बाय करना है 2 के साथ, मतलब जो लोकेशन होगी 0 और यहाँ पर लोकेशन होगी 6, उसको हमें फर्स्ट ऐड करना पड़ेगा और डिवाइड बाय कर देना पड़ेगा उसको 2। जो आंसर आएगा मतलब 6 डिवाइडेड बाय 2 तो आंसर आ जाएगा 3। तो यहाँ पर हम देखेंगे लिस्ट में कि मिड एलिमेंट 3 है, तो हमें यहाँ पर 0, 1, 2, 3 ये 3 दिख रहा है, मतलब ये हो जाएगा हमारा मिड। अच्छा, तो क्या करना पड़ेगा, देखो यहाँ पर हमने वही पॉइंट लिखा है कि गिवन एलिमेंट इज कंपेयर विद द मिड एलिमेंट। देखो अभी हमें क्या करना है, जो एलिमेंट हमें सर्च करना है, सर्च एलिमेंट इस जो हमारी लिस्ट है इंटीजर एरे में जो लिस्ट है उसको हमें उसमें से हमें 17 को सर्च करना है। तो अब हम कैसे करेंगे, तो कंपेयर करना पड़ेगा जो हमारा एलिमेंट होगा, जो 17 एलिमेंट होगा, कंपेयर करेंगे हमारे मिड एलिमेंट के साथ। अच्छा दोस्तों, तो अब क्या करना पड़ेगा, देखो लिस्ट डिवाइडेड, हमें लिस्ट को डिवाइड करना पड़ेगा फर्स्ट टू मिड नाइट, मतलब जो हमारा फर्स्ट है वो मिड -1 डिवाइड करना पड़ेगा 2 पार्ट में, मिड -1 मिड +1, और दूसरा पार्ट होगा वो होगा मिड, जो मिड के +1 होगा उसका और लास्ट का। फर्स्ट टू मिड -1 और मिड +1, मतलब जो ये मिड है उसको माइनस करेंगे 1 तो ये आ जाएगा, और मिड को +1 कर देंगे तो ये 2 पार्ट पे हमने सिर्फ इसको डिवाइड कर दिया है। अब हमें क्या करना है,
कि जो हमारा 17 नंबर सर्च करना है उसको हमें कंपेयर करना पड़ेगा मिड के साथ। देखो ये मिड है 25 पर, तो उसके साथ हमने उसको कंपैरिजन कर दिया। इक्वल है दोस्तों 25 और 7? नहीं है, इक्वल नहीं है। तो हमें हमें यहाँ पर दूसरी स्टेप पर जाना पड़ेगा कि चेक करना पड़ेगा कि 17 है वो 25 से ग्रेटर देन है या लेस देन है। मतलब जो 25 है, ये 25 मिड का जो 25 है, मिड का 25 है, वो लेस देन है या फिर ग्रेटर देन है। यहाँ पर 17 लेस देन है, लेस है 17, 25 बिगर है या 17 बिगर है, तो 17 ऑफ कोर्स स्मॉल है और 25 बिगर है, तो यहाँ पर उसकी साइड में आ जाएगा ये लोअर साइड। मतलब हमें मूव करना पड़ेगा लोअर पार्ट को। अच्छा दोस्तों, मूव करना पड़ेगा लोअर पार्ट को, मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमारा ये अपर पार्ट था और ये जो लोअर पार्ट था, इसकी ओर हमें यहाँ पर मूव करना पड़ेगा। मतलब ये ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा और अब हमें सिर्फ यही पार्ट का मतलब हो जाएगा। अच्छा, अभी हमें क्या करना है, जो ये था हमारा, ये हो जाएगा अपर पार्ट, ये बन गए अपर पार्ट, ये है हमारा अपर पार्ट और ये हो जाएगा हमारा लोअर पार्ट। अच्छा, तो देखो 0 लोअर पार्ट, 2 अपर पार्ट, तो 0 + 2 डिवाइडेड बाय 2, जो हमने यहाँ पर फॉर्मूला देखा था। फिर से हमें वही स्टेप करनी पड़ेगी कि 0 + 2 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू वो आ जाएगा 1। अच्छा, मतलब 0 + 2, देखो 2 1 = 2 और यहाँ पर आ जाएगा 1। मतलब ये 1 हमारा, या फिर ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा मिड। समझा दोस्तों, ये हो जाएगा मिड। अब हमें चेक करना है ये मिड, मतलब जो 17 है वो इक्वल टू 17 है, यस। तो यहाँ पर हमारा सर्च एलिमेंट फाउंड हो चुका है। इसे करके हमें यहाँ पर बाइनरी सर्च को फाइंड आउट करना था। उसके लिए देखो, हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल देखा है हमने, यहाँ पर ये मॉडल आंसर में पूछा गया है, आप अच्छी तरह से उसको फाइंड कर लीजिए। तो देखो दोस्तों, जो सर्च एलिमेंट है हमें कैसे फाउंड करना है। क्वेश्चन क्या था एग्जाम में कि फाइंड द पोजीशन ऑफ एलिमेंट 88 यूजिंग द बाइनरी सर्च मेथड इन एरे गिवन बिलो। मतलब देखो दोस्तों, क्वेश्चन बहुत ही आसान था। ये देखो, एक क्वेश्चन यहाँ पर जो हमको एरे लिस्ट दी है उसमें से हमें 88 को फाउंड करना है। तो हम कैसे करेंगे दोस्तों, ये बहुत ही आसान सी ट्रिक है। देखो, फर्स्ट हमें क्या करना पड़ेगा, जो बाइनरी सर्च अप्लाई ऑन शॉर्ट लिस्ट, हमें पता है कि जो बाइनरी सर्च लिस्ट है वो अप्लाई होती है ओनली शॉर्ट लिस्ट पर। मतलब हमें यहाँ पर उसको सॉर्ट करना पड़ेगा। पहले तो हमें उसको सॉर्ट करना पड़ेगा। देखो मैं ओपन कर देता हूँ नोटबुक को। सॉर्ट करना पड़ेगा, मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, देखते हैं। पहले हम उसको सॉर्ट कर देते हैं। 11 फर्स्ट आ जाएगा, उसके बाद छोटा इसमें को 22 है, 33 है, 44 है, 55, 66, 77 और यहाँ पर 88। मतलब हमने यहाँ पर आसानी से सॉर्टेड लिस्ट यहाँ पर क्रिएट कर दी। नेक्स्ट स्टेप हमें क्या करना है, देखो यहाँ पर हमने एलिमेंट लिख लिया और यहाँ पर पोजीशन लिख लिया अच्छी तरह से। और अब हमें यहाँ पर देना है 11, 22, 33, 44 एज इट इज़ यहाँ पर हमने लिख दिया। उसकी पोजीशन दी हमने, 11 में दिया 0, 22 में 1 2 3 4 5 6 7। क्लियर है इतना। अब हमें क्या करना है, लोअर पार्ट अपर पार्ट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, लोअर पार्ट अपर पार्ट जो हमने देखा था। तो लोअर पार्ट होगा 0, लोअर पार्ट आ जाएगा। मिड निकालने के लिए, मिड निकालना है ना हमको, तो ये लोअर पार्ट में आ जाएगा 0 और यहाँ पर आ जाएगा 7 इज अपर पार्ट। अगर हम इसको डिवाइडेड बाय कर देंगे यहाँ पर 2, तो आंसर आ जाएगा 3। ग्रेटर नहीं लेते, हमेशा याद रखो, हम 4 नहीं ले सकते। अगर ऑड नंबर है, यहाँ पर समझो 9 होता तो हम लेते 8, समझा। 9 नंबर है तो हम लेते 8। मतलब 9 नंबर का देखो यहाँ पर, समझो यहाँ पर सपोज कीजिए अगर 9 नंबर है और उसको हम डिवाइड करते हैं 2 तो आ जाता है, यहाँ पर आता है 5 नहीं लेंगे हम, यहाँ पर लेंगे 4 को।
समझे दोस्तों। वही इसी तरह से हमने अगर 7 यहाँ पर है तो हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा 3 को। अब हमें क्या करना है कि हमें पता चल गया कि ये मिड है हमारा 3 पर, यहाँ पर हमें 3 के ऊपर मिड लिख दिया। अब हमें डिवाइड करना पड़ेगा 2 पार्ट में, मतलब मिड -1 और मिड +1। अच्छा, अब हमें क्या देखना है कि जो हमारा 44 नंबर है, देखो ये 44 मिड का नंबर है, इज इक्वल टू 88 के साथ ये मैच करता है। जो हमें सर्च एलिमेंट, देखो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, जो हमें सर्च एलिमेंट करना है वो होने वाला है 88। तो सर्च एलिमेंट इसके साथ इक्वल है, तो ये नहीं इक्वल है दोस्तों, ये इक्वल नहीं है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें लिखना पड़ेगा 88 इज़ ग्रेटर देन 44। 44 ग्रेटर है या फिर 88 ग्रेटर है, तो हमें पता चलता है कि 88 ये ग्रेटर है, 44 लेस है। तो हमें क्या करना है कि 44 यहाँ पर लेस है, लेकिन जो हमारा सर्चिंग एलिमेंट है वो ग्रेटर है, उसलिए हम जाएंगे मिड +1 पर। अगर सर्च एलिमेंट यहाँ पर छोटा होता 44 के साथ तो हम जाते हैं मिड -1 पर, लेकिन ये ग्रेटर है तो ये जाएगा मिड +1 पर। अच्छा दोस्तों, तो वही करेंगे। देखो अब ये पूरा ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगा ये जो है वो, लेकिन अब क्या करेंगे, 44 के 4, 66 के 5, 77 के 6, 88 के 7, जो हमारा ये बॉक्स था एज इट इज़ हमने यहाँ पर ले लिया दोस्तों। अब हम क्या करेंगे, पोजीशन भी हमने यहाँ पर दे लिखे, लोअर है 4, अपर एज इट इज़ 7, लोअर हो जाएगा 4, अपर हो जाएगा 7, मतलब 4 + 7, देखो 4 + 7, 4 + 7 11 आ जाएगा। हमको पता है कि हम 11 यहाँ पर 5 कर देंगे क्योंकि डिवाइड बाय 2 कर दे, देखो यहाँ पर आ जाएगा, ये आ जाएगा 5th। ओके, 5 मतलब हमारा मिड हो जाएगा। तो हमने यहाँ पर मिड को दे दिया 5 में। अब क्या करेंगे, हम चेक करेंगे कि जो 66 है वो ग्रेटर है क्या। 66 और 88 इक्वल है क्या, देखो 66 इज इक्वल टू ग्रेटर 88, तो नो, मतलब 66 इज नॉट इक्वल टू 88। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, फिर से हमें देखना पड़ेगा कि 66 और 88 की अगर हम कंपैरिजन कर रहे थे तो 88 ग्रेटर है, तो हमें यहाँ पर फिर से लोअर को इस साइड में लेके जाना पड़ेगा, जो हमने यहाँ पर किया है। हमने यहाँ पर 77 को लोअर पार्ट दे दिया और हमने 88 को अपर पार्ट दे दिया। अब हम क्या करेंगे, जो 6 है और जो 7 लोकेशन, देखो 6 + 7 मतलब 6 और 7 लोकेशन की फिर से एडिशन कर देंगे और डिवाइड बाय 2, 13 आ गया, मतलब हम यहाँ पर 6 ले लेंगे, यहाँ पर देखो 6 हो जाएगा, तो ये 6 इसका आ गया मिड। अब इसके साथ हम कंपेरिजन करेंगे कि मिडल जो 6 है, जो 77 है, इज़ इक्वल नॉट इक्वल टू 88। एलिमेंट अभी तक फाइंड नहीं हुआ है, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा और सिर्फ यहाँ पर रह जाएगा 88, मतलब जो हमारा मिड है वो 6 कैंसिल हो जाएगा और 88 इक्वल टू 88, एल्गोरिदम ऑफ द बाइनरी सर्च। यही आपको एग्ज़ाम में लिखना है। जो इसके न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, वो मैं आपको अलग वीडियो में बताऊंगा कि कौन कौन से न्यूमेरिकल आते हैं एग्ज़ाम में। जो रिपीटेड क्वेश्चन है उसके लिए मैं अलग से वीडियो निकालूंगा। लेकिन अगर आपको एल्गोरिदम पूछा जाता है बाइनरी सर्च का, तो आपको ये और ये जो स्टेप होने वाली है आपको लिखने पड़ेंगे, वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो बाइनरी सर्च का यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा बहुत ही आसान है। सेकेंड यूनिट भी देखो, एक्सेप्ट एलिमेंट फ्रॉम द यूज़र विच टू बी सर्च, मतलब हमें एलिमेंट को फर्स्ट यहाँ पर एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ये आपको फर्स्ट लाइन में लिखना पड़ेगा, एक्सेप्ट एलिमेंट फ्रॉम यूज़र विच टू बी सर्च। सर्च एलिमेंट, जो हमारा सर्च एलिमेंट जो भी है, इस कंपेयर विद द मिड एलिमेंट ऑफ द लिस्ट, जो हमारा मिड एलिमेंट होने वाला है उसके साथ हमें सर्च एलिमेंट को कंपेयर करना पड़ेगा। हमने देखा पहले जो सर्च एलिमेंट हमारा होता है उसको हम कंपैरिजन करते हैं मिड एलिमेंट के साथ। इफ़ दिस टू आर इक्वल देन द एलिमेंट इज फाउंड, अगर
जो एलिमेंट इक्वल हो गई, सर्च एलिमेंट और जो हमारा कंपेयर एलिमेंट हो अगर इक्वल हो जाता है तो उसको हम कह जाएंगे कि इधर एलिमेंट फाउंड हो चुका है, एलिमेंट फाउंड हो जाएगा, फाउंड। लेकिन थर्ड स्टेप में हम क्या लिख सकते हैं, अदरवाइज द लिस्ट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। ओके, फर्स्ट पार्ट कंटेंट फर्स्ट एलिमेंट टू मिड माइनस वन, हमने देखा था एलिमेंट। अनदर पार्ट कंटेंट मिड प्लस वन टू द लास्ट एलिमेंट ऑफ द लिस्ट। मतलब हमें क्या डिवाइड करना पड़ेगा, देखो इसका लाइन का ये मीनिंग क्या है, अगर एलिमेंट नहीं फाइंड नहीं होता यहाँ पर तो हमें दो पार्ट में इसको डिवाइड करना पड़ेगा। लास्ट लोअर मतलब जो फर्स्ट एलिमेंट है टू मिड माइनस वन, और जो मिड प्लस वन है टू द लास्ट एलिमेंट। यही इसका लाइन का ये मीनिंग है। अच्छा, इफ सर्च एलिमेंट इज अ लेस देन द मिड, मतलब अगर जो सर्च एलिमेंट हमारा होगा, जो सर्च एलिमेंट अगर लोअर है, मतलब समझो 77 और 88 मिड एलिमेंट, तो अगर वो लोअर हो जाएगा तो कंटिन्यू सर्चिंग फ्रॉम द फर्स्ट पार्ट, अदरवाइज इन द सेकेंड पार्ट। लोअर होगा तो फर्स्ट पार्ट में ही हमें सर्च करना है, अगर नहीं होगा मतलब अदरवाइज अगर नहीं होता है तो सेकेंड पार्ट से हमें शुरू करना पड़ेगा। रिपीट स्टेप 2, 3, 4 until element is found और डिवीजन ऑफ द पार्ट गिव ओनली वन एलिमेंट। अच्छा, मतलब हमें रिपीट करना पड़ेगा 2, 3, 4 जब तक एलिमेंट हमको फाउंड नहीं हो जाता। तो ये आसान सा कॉन्सेप्ट था जो हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है बाइनरी सर्च का। अब हमने यहाँ पर लीनियर सर्च में पहले ही वीडियो में कंप्लीट कर दिया है और बाइनरी पार्ट भी ख़त्म हो चुका है। जो हमारा नेक्स्ट पार्ट होने वाला है सॉर्टिंग, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।